स्टार्ट करो। हाँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So good afternoon all of you. Myself Ilmaraz of BA first year. Today I am here to represent all of you stages of socialization. Socialization is of 4 parts. The first is the oral stage, the second one is the anal stage, or the third one is the puberty stage or Oedipus stage, and the fourth one is the adolescence stage. The first stage consists of the first stage is the primary identification of the child. It started when the child is born and continues up to 1 year. In this stage, the primary identification of the mother and the child is one. There is no identification of his child from her. मतलब अलग से उसकी कोई पहचान नहीं है जब तक वो 1 साल का है। और इस स्टेज में बच्चा रोना सीखता है, जिससे उसे पता है मतलब अगर उसे खाना चाहिए तो वो रोएगा, उसके डायपर चेंज करना है तो वो रोएगा, क्योंकि वो ना तो बोल सकता है ना कुछ अपनी बातें समझा सकता है। तो वो रोने को ही अपना ज़रिया बनाता है अपनी बात को अपनी माँ तक पहुँचाने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। ये वही जो आपने रोना सीखा है वो ज़िंदगी भर तक रोते रहते हैं, क्योंकि आपने वहीं सीखा था। ये फर्स्ट मंथ से 1 ईयर तक रहता है। और जो हमारा सेकेंड स्टेज होता है वो स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक। इसमें बच्चा मतलब उसे पता है कि उसे साफ सफाई भी रखनी है, और उसे मतलब थोड़ा बहुत वो बोलना सीख जाता है। जैसे उसे कपड़े चेंज कराना है तो अपनी मम्मा को बोलेगा वो, और उसे भूख लगेगी तो वो बोलेगा, पानी पीना होगा तो वो बोल सकता है, थोड़े बहुत मतलब अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जिस स्टेज में वो खुद को समझता है, मतलब कि सिर्फ वो अपनी माँ के उस पर भरोसा नहीं रहता है, उसे कुछ चाहिए होता है तो वो खुद भी एक्सप्रेस करता है। मतलब पेरेंट्स तो उसे ध्यान रखते ही हैं, उसके अलावा वो खुद भी अपना ध्यान रखता है, थोड़ा वो बताता है अगर उसे कुछ चाहिए होगा। हमारा सेकेंड स्टेज होता है, ये अप टू 4 ईयर तक चलता है। और जो हमारा 3rd स्टेज होता है वो होता है प्यूबर्टी स्टेज। वो अराउंड 12 to 13 एज से होता है, और अप टू 18 एज जिसे हम कहते हैं। इसमें जो होता है बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों की बॉडीज़ में, उनको अपना सेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। मतलब अगर लड़का है तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ वो लड़का है और लड़का क्यों है। ऐसे ही लड़कियाँ तो उन्हें अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी पता चल जाती है। एंड एडल्ट स्टेज, नेक्स्ट वन इज एडल्ट स्टेज। तो उसमें भी था थोड़ा सा। उसके बाद ओल्ड स्टेज होगा। हाँ बताइए। नहीं, उसमें था एडियोपस। जो हमारा प्यूबर्टी स्टेज होता है, इसमें गर्ल्स में जो होता है इलेक्ट्रा नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और मदर से मतलब थोड़ी जेलसी उसे लगता है कि वो उसे मतलब कनेक्शन नहीं होता है ऐसा। मतलब गर्ल का उसके फादर के साथ और बॉय का उसकी मदर के साथ होता है। तो बॉय का जो होता है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रा। जो गर्ल्स वाला होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। और जो बॉय का डेवलप्स होता है हार्मोन, उसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इलेक्ट्रा एक लड़की थी, ओडिपस एक लड़का था। तो एक लड़की थी इलेक्ट्रा, तो उसको अपने पिताजी से ज़्यादा प्रेम था। तो ये कहा जाता है कि अपोजिट सेक्स से ना अट्रैक्शन जो है ना परिवार में ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए लड़के को अपनी माँ से मोहब्बत होती है ज़्यादा, और लड़की को पापा से, बिकॉज ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है। हाँ। द लास्ट वन इज द एडोलेसेंट स्टेज। ये स्टेज हमारा टीनेज के बाद, जब हमारी टीनेज खत्म होती है, मतलब 19 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमें पता है कि हमें पढ़ना भी है, अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी है, हमें कुछ करना भी है अपने लाइफ में, हमें अपना पार्टनर भी चूज़ करना है। इसमें हमारे पास पेरेंट्स का बहुत कम रोक टोक होता है। मतलब हम सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं खुद को, हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई कंट्रोल करे, हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। जैसे कि हमें पढ़ना क्या है, हमारी चॉइस क्या है, हमें जॉब कैसे करनी है, हमें लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, हमें रहना कहाँ है और किसके साथ रहना है, ये सब हम उसमें देखते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज होता है एडल्ट स्टेज। मतलब 30, मतलब जो हमारे यंग जनरेशन है उनके पेरेंट्स वो इस उसमें आते हैं ग्रुप में, मतलब जिनकी एज 35, 40, 45 से अबव होती है। और मतलब यूजुअली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके बच्चे भी हैं और उनके पोता पोती भी हैं, तो वो अडल्ट सोशलाइजेशन में आते हैं। इस टाइम उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर चाहिए। नहीं, असल में इसमें क्या है, देखिए ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो आप बता रहे हैं, ओरल, एनल, एडिपल एंड एडोलेसेंस और एडल्ट स्टेज। वो होता है ओल्ड सोशलाइजेशन, ओल्ड स्टेज अलग है। तो आप ठीक बोल रही हैं।
बहुत हद तक आपने बहुत बेहतरीन आपने किया है। और बताएंगे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कुछ? तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इल्मा का, और आप सब ने अच्छा परफॉर्म किया है आज। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ना हीरा तरस तरस के सामने, then you will survive and you will get motivated from each other and survival of the fittest। आपने वो फार्मूला जानते हैं ना, सर्वाइव आप करोगे धीरे धीरे आप फिट होते जाओगे और एक दिन आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे। और एक चीज़ जान लो, आपकी पर्सनालिटी का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा यही है। अगर आपने पूरे क्लास में मतलब पूरे 3 साल में एक बार प्रेजेंटेशन दिया है या 5 बार दिया है तो वही आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। उतार के लिख के कोई भी लेके आ जाएगा वो ज़ीरो है। समझ में आ रही बात? यहीं से आप उभरते हैं। तो बहुत बेहतरीन है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन इज